बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फरासत सलीम। आप देख रहे हैं पाक वतन टीवी। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पर मैंने गुफ्तगू करनी है वो है तरमीमी बिल, पैमरा तरमीमी बिल 2023। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक दो खबरें देता जाऊं, वो अवाम से रिलेटेड हैं कि एक तो पाकिस्तानी हुकूमत ने जो है, वफाकी हुकूमत, उसने 21 अरब 2 करोड़ रुपए का जो है वो बजट मंजूर किया है और पार्लियामेंटेरियंस के लिए उनको तरक्याती कामों के लिए फंड्स जारी करने का कहा गया कि फंड्स जारी करें ताकि वो इलेक्शन से पहले पहले अपने इलाकों के जो है वो तरक्याती काम जो है वो मुकम्मल करें। जबकि सबको पता है कि वो ऐसा काम कुछ भी नहीं होना, अरबों रुपए के बजट जारी हो जाने लेकिन आवाम के फलाह बहबूद के लिए किसी किस्म का कोई काम जो है वो नहीं होना। ये जस्ट एक इलेक्शन से पहले जो है वो एक किस्म की उन्हें रिश्वत दी जा रही है। पंजाब के ब्यूरोक्रेट्स के लिए 200 ब्यूरोक्रेट्स के लिए नई गाड़ियों का ऑर्डर दे दिया गया है और उसके लिए 2 अरब 30 करोड़ रुपए जो है वो जारी कर दिए गए। उसमें यह है कि असिस्टेंट कमिश्नर हो गए, डिप्टी कमिश्नर हो गए और कमिश्नर्स जो हो गए हैं उनके लिए जो है वो नई गाड़ियाँ 1800 सीसी, 1600 सीसी और 1300 सीसी जो है वो उन्हें प्रोवाइड की जाएगी। और तीसरी जो बात है, सबसे बड़ी बात है, वो अवाम के ऊपर जो है एक और बिजली का बम गिरा दिया गया है। रात गए वफाकी हुकूमत में जो है वो 7 रुपये 50 पैसे फी यूनिट जो है उसका इजाफा कर दिया गया है बिजली के बिलों के अंदर, जिसका नेपरा की मंजूरी के बाद वफाकी काबीना ने उसकी मंजूरी दे दी है और नेपरा की मंजूरी के बाद जो है 1 जुलाई से उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। और अगर मैं बात करूं उसके यूनिट्स के हिसाब से बताऊं तो 100 यूनिट वाले जो हैं उनको घरेलू सार्फिन को 3 रुपये जो है वो इजाफी यूनिट बिजली पड़ेगी और 101 से लेके 200 यूनिट वाले सार्फिन के लिए जो है वो 4 रुपये की यूनिट इजाफा उसके लिए होगा और 201 से 300 यूनिट वाले सार्फिन के लिए 5 रुपये जो है वो फी यूनिट बेसिक यूनिट जो है उसका इजाफा होगा और 301 से 400 यूनिट तक जो है वो 6 रुपये 50 पैसे फी यूनिट जो है बिजली की कीमत में इजाफा होगा और इसी तरीके से 400 से 700 यूनिट वाले के लिए सार्फिन के लिए 7 रुपये 50 पैसे जो है वो फी यूनिट इजाफा किया गया है। और अगर इसको हम देखें तो बेसिक औसत इसकी एवरेज निकालें तो जो बेसिक टैरिफ है वो 35 रुपये 42 पैसे से बढ़कर 42 रुपये 72 पैसे फी यूनिट हो जाएगा और सेल टैक्स के निफाज के बाद जो है वो फी यूनिट जो है वो तकरीबन कोई 50 रुपये तक इसकी कीमत जा पड़ेगी। तो एक तरफ जो है वो आवाम के लिए कोई फलाह बहबूद के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा, उनको कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा और दूसरी तरफ जो है वो ब्यूरोक्रेट्स हो गए हैं या जो सियासतदान हो गए हैं, मेंबर पार्लियामेंटेरियन जो हो गए, उनके लिए अरबों रुपये के फंड्स जारी किए जा रहे हैं। टॉपिक की तरफ आता हूँ जो है पैमरा तरमीमी बिल 2023। नाज़रीन, साल 2022 के अंदर जो है तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक पीका ऑर्डिनेंस जो है वो लाई थी 2022 में और उसके खिलाफ जो है सहाफ़ियों ने एहतजाज किया था, मीडिया के ऊपर प्रोग्राम्स हुए थे और कुछ सहाफ़ियों ने जाके जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उसको चैलेंज किया था। बाद में उस बिल को जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो मुअत्तल कर दिया था। नाज़रीन, उस वक्त जो है फिर अपोजिशन के अंदर जो उस वक्त की हुकूमत थी और अब की जो वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं मरियम औरंगज़ेब, तो वो उस वक्त मीडिया के लोगों के साथ मिल रही थी, मुलाकातें कर रही थी और बड़ी हमदर्दियाँ जो हैं वो जता रही थी और उनको सपोर्ट करने का कह रही थी कि हम मीडिया के साथ हैं और इस तरीके से हैं। लेकिन जब वो हुकूमत में आए तो अब जब हुकूमत के जाने के कुछ दिन बाकी रह गए हैं, यानी कि कुछ हफ्ते आप कह सकते हैं, कुछ दिन बाकी रह गए हैं, तो मरियम औरंगज़ेब ने इस कौमी असम्बली के अंदर जो है एक बिल पेश किया, तरमीमी बिल 2023 पैमरा से रिलेटेड और उसके अंदर कुछ जो है उन्होंने अपना जो है वो मुसवदा पेश किया जिसे बाद में जो है वो कल रात को कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने जो है वो मंजूरी उसकी जो है फाइनल दे दी गई है और एक बाकायदा जो है वो एक कानून बन गया है जिसको पैमरा तरमीमी बिल 2023 कहा जाता है। अगर मैं उसके थोड़े से निकात का जिक्र करूँ तो उसमें ये है कि अच्छा, उस बिल के अंदर जो है कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं और कुछ जो है वो उसकी नफ़ी भी की जा सकती है कुछ बातों की। मैं इनके पॉइंट्स की तरफ जाऊं तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि पैमरा बिल में पैमरा कानून की जो है 9 शिकों में जो है वो थोड़ी सी तरमीम की गई है और 5 शिकों में जो है वो इजाफा किया गया है। पैमरा बिल के अंदर पैमरा कानून की शिकों में 2, 6, 8, 11, 13, 24, 26, 23 और 29 में जो है वो तरमीम की गई है और जबकि 20 और 20A, 29A, 30B और 39A की नई शिकों में जो है वो इजाफा किया गया है। बिल के इब्तदाई में खबर की जगह जो है वो मुसद्दिका खबर, तहम्मुल व बर्दाश्त, माशी और तवानाई की तरक्की, बच्चों से मुतल्लिका मवाद के अल्फाज जो हैं वो शामिल किए गए हैं और बिल के तहत अवाम की तफरीह, तालीम और मालूमात का दायरा वसी कर दिया गया है। और
एक और इसका पॉइंट जो है वो तनख्वाहों की अदम अदायगी पर वफाकी और सूबाई सतह पर हुकूमती इश्तिहारात जो होंगे वो मुतलका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को फराहम नहीं किए जाएंगे। मतलब कि अगर कोई मीडिया का इदारा जो है वो अपने मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं देगा और उसकी शिकायत अगर कर दी जाएगी तो उसको जो है इश्तिहारात जो हैं हुकूमती सतह पर जो इश्तिहारात मिलते हैं वो नहीं दिए जाएंगे। ये तो एक अच्छी बात है कि बाज़ प्राइवेट मीडिया मालकान जो हैं वो अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें टाइम पर नहीं दे रहे, तो उस हद तक तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि उस पर पाबंद कर दिया गया कि इश्तिहारात के साथ उसे मशरूत कर दिया गया है। अच्छा, अब उसके बाद जो है वो ब्रॉडकास्ट मीडिया का लाइसेंस जो है वो 20 साल के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस जो है वो 10 साल के लिए होगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मामूल के मुताबिक जो प्रोग्राम हो रहे हैं उनके अंदर जो इश्तिहारात का दौरानिया है वो 5 मिनट का कर दिया गया है। अच्छा, अब यहाँ जो है एक इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो 5 मिनट का दौरानिया कर दिया गया है इससे जो है मसाइल पैदा हो जाएंगे। जो मीडिया मालकान हैं वो कहेंगे हमें इश्तिहारात तो गवर्नमेंट की तरफ से मिल नहीं रहे, अब इश्तिहारात हमारे कम हो गए तो आपकी तनख्वाहों के ऊपर जो है वो कट लगाए जाएंगे। एक आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी के जुमरे में आने वाली खिलाफ वर्जी जो है वो इस बिल के तहत संगीन जो है वो खिलाफ वर्जी तस्वुर होगी इस बिल के अंदर। अब मैं आपको ये बता दूं कि आर्टिकल 19 है क्या। आर्टिकल 19 जो है पाकिस्तान के अंदर बसने वाले जितने भी पाकिस्तानी शहरी हैं, जिसमें आप हैं, मैं हूँ, सब कोई भी XYZ मीडिया से हटकर कोई आम शहरी जो है वो क्या है कि उसको आज़ादी इजहार जो उसका इजहार करने का हक है वो उसको पूरा हक हासिल है। लेकिन बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान के अंदर जो कुछ आजकल हो रहा है उसमें क्या हो रहा है कि अगर कोई इजहार राय का हक इस्तेमाल कर रहा है तो उसको जो है वो अगवा कर लिया जाता है, उसके खिलाफ जो है वो पर्चे दर्ज कर लिए जाते हैं। और अगर कोई जो है वो कुछ बोल रहा है और उसके हुकूमती सरबराह को या हुकूमती जो इक़्तिदार में बैठने वाले लोग हैं उनको अगर वो उसकी बात पसंद नहीं आ रही तो उसके खिलाफ क्या कर रहे हैं वो अपनी मर्जी की जो है वो आइन की शिक निकाल के उसके खिलाफ आइन की शिक का इस्तेमाल करते हैं और वो उसको जो है वो काफ़ी अरसे तक वो फिर बंदा जो है जिसके खिलाफ इस्तेमाल की जाती है आइनी शिक अपने मतलब की निकाल कर, तो वो जो है फिर भुगतता रहता है बेचारा, वो फिर फेस कर रहा होता है उसको। अच्छा नाज़रीन, अब आता हूँ मैं जो इसके अंदर बिल के अंदर सबसे बड़ी बात है वो है कि डिसइंफॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन। अब इसके अंदर एक जो वज़ारत इत्तलात व नशरियात है वो कह रही है कि हमने कुछ लोगों के साथ मिलकर जो है साफ़ी लोग स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके साथ मिलकर हमने इसके अंदर तरमीम की है। जबकि कुछ सहाफ़ियों ने जो है अब उस पर एतराज़ कर दिया, उन्होंने कहा जी कि हम तो जो थे हमारे साथ जो इस इजलास के अंदर शिरकत करते रहे और हमारे साथ मामला डिस्कस हुए हैं उनके अंदर ऐसी कोई बातें नहीं थी जो अब हमें पता चली हैं। अच्छा, अब उसके अंदर बिल में डिसइंफॉर्मेशन की तशरीह क्या की गई है, वो तशरीह ये की गई है कि ऐसी खबर डिसइंफॉर्मेशन कहलाएगी जो किसी ज़ाती, सियासी या माली मुफाद की खातिर या किसी को हरासा करने के लिए दी गई होगी। मुजवज़ा शिक के मुताबिक गलत मालूमात से मुराद मुसद्दका तौर पर गलत, गुमराह कुन, हेरा फेरी, तख्लीक शुदा या मन घड़त मालूमात हैं जो किसी भी शख्स की साख को नुकसान पहुँचाने, सियासी, ज़ाती या माली नुकसान पहुँचाने या फ़ायदे के लिए या हरासा करने के इरादे से दूसरे शख्स के नुक्ता नज़र को हासिल करने या इसे मुनासिब कवरेज और जगह ना देने की कोशिश किए बगैर फैलाई या शेयर की जाती है। अब नाज़रीन, इसके मुताबिक जो है वो अगर कोई चैनल मुतासरा शख्स का जो है वो मौक़िफ़ लेता है, वो कह रहे हैं कि उस मुतासरा शख्स का जो है मौक़िफ़ लेना भी ज़रूरी है और उसकी कवरेज जो है वो उसकी करेगा और उसको जो है बाकायदा तौर पे शाया करेगा। अब होता क्या है कि जहाँ तक यानी कि मेरा मीडिया से ताल्लुक़ है, तो होता क्या है कि अगर हम एक पर्सन की किसी की खबर चलाते हैं उसके हक़ में हो तो वो ठीक है, और अगर कोई खबर ऐसी हो जो उसके खिलाफ जा रही होती है तो उससे हम उसे कहते हैं कि यार इसका हमें आप मौक़िफ़ दे दें। तो बाज़ बार ऐसा होता है कि वो मौक़िफ़ देने से इनकारी होता है, वो कहता है कि मैं मौक़िफ़ नहीं ले सकता, या वो फ़ोन बंद कर देता है, या अगर वीडियो में हम रिकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं तो वो कैमरा बंद करवा देता है, वो कहता है मेरे पास टाइम नहीं है। तो उस सूरत हाल में जो है फिर उसकी तारीफ कहाँ जाएगी डिसइंफॉर्मेशन की, कि हम एक बंदे की खबर चला रहे हैं और गवर्नमेंट ने बिल के अंदर डाल दिया है कि जी अब वो उसका मौक़िफ़ चलाना ज़रूरी है। तो अगर अगला बंदा मौक़िफ़ नहीं देगा तो फिर उसकी वजाहत कैसे होगी, उसकी तारीफ़ कैसे होगी, हुकूमत ने जो है इसमें किसी किस्म की जो है उसकी तारीफ़ जो है वज़ह नहीं की। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के अंदर जो है दुनिया भर की तरह पाकिस्तान के अंदर फेक न्यूज़ जो है वो चल रही हैं और उसके ऊपर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और उसको जो है सही मैनों में जो खबरों को जो है वो चलाया नहीं जा रहा, कुछ गलतियाँ हो रही हैं लोगों की, इसमें कोई शक नहीं कि भी 100% हम ठीक हैं, कोताहियाँ हो रही हैं, लेकिन उसको ठीक करने की ज़रूरत है। मिस इन्फॉर्मेशन की तारीफ, एक नंबर 8 पॉइंट जो है वो उसमें मिस इन्फॉर्मेशन की तशरीह की गई गवर्नमेंट की तरफ से। अब उसमें क्या है जी, मिस इन्फॉर्मेशन से मुराद वो मवाद है जो जांच के बाद झूठ साबित हो या ना चाहते हुए गलती से नशर हो गया हो। अब इसके अंदर क्या होगा नाजरीन के पाकिस्तान की तारीख के अंदर जितने भी ताकतवर लोग हैं ना,
تو ان کی اگر خبر چلائی جاتی ہے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے طاقتور حلقوں میں ملا لیتے ہیں، یا کچھ اداروں کو جو ہے اپنی طرف کر کے، یا کچھ جو اداروں کے بڑے طاقتور لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنی طرف سے ملا کر، اپنے ساتھ ملا کر، ان کے بیان دلوا کر جو ہے اپنی جو ایک مصدقہ خبر ہوتی ہے میڈیا کی طرف سے دی گئی، اس خبر کو وہ جھوٹا ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی تشریح پھر کون کرے گا، اس کی وضاحت کون کرے گا؟ کیونکہ ہمیشہ جو حکمران ہوں گے وہ طاقتور ہوں گے، تو وہ ہمیشہ جو حکمران ہوں گے وہ کہیں گے جی ہماری خبر سچ ہے، اور جو اپوزیشن میں لوگ بیٹھے ہیں یہ خبر جھوٹی ہے، یا ہمارے خلاف جو خبر اس طریقے سے پھیلائی جا رہی ہے وہ جھوٹی ہے۔ تو جن لوگوں نے اس کی باتیں کریں ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے یہ مس انفارمیشن جو ہے وہ نہیں ہو رہی، تو پاکستان کے اندر کون سی ایسی سیاسی پارٹی جو مس انفارمیشن جو ہے یا ڈس انفارمیشن جو ہے وہ پلانٹ نہیں کرتی؟ ہر سیاسی جماعت کا اپنا اپنا ایجنڈا ہے، جو بھی سیاسی جماعت ہے اس نے سوشل میڈیا اس کے پلیٹ فارم بنائے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا ایجنڈا جو ہے اس کو مس انفارمیشن کے طور پہ، ڈس انفارمیشن کے طور پہ پبلک کر رہی ہے۔ تو اس کو آپ کہاں روکیں گے؟ کس طریقے سے جا کے روکیں گے؟ اچھا، اب ان تمام جو ہے اس کے بعد جو ہے ایک اور پوائنٹ ہے، اس میں یہ ہے کہ عوام الناس اداروں اور دیگر شکایت کے ازالے کے لیے اسلام آباد اور صوبائی دارالحکومتوں میں شکایت کونسل بنائی جائیں گی۔ شکایت کونسل الیکٹرانک میڈیا میں کم از کم تنخواہوں اور حکومت کی پالیسی اور اس کی جو بروقت تنخواہوں کی ادائیگی ہے اس کے نفاذ کو یقینی بنائے گی۔ شکایت کونسل کے ایک چیئرمین اور 5 ارکان پر مشتمل ہوگی۔ شکایت کونسل جو ہے وہ ایک چیئرمین اور 5 ارکان پر مشتمل ہوگی۔ اس میں کام کرنے والے افراد کی جو مدت ملازمت ہے وہ 2 سال کی ہوگی، اور پیمرا کے فیصلوں کے خلاف متعلقہ حکام جو ہے متعلقہ صوبے کی ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ اپیل کی جا سکے گی۔ اور اس کے بعد ناظرین کے پہلے ٹی وی چینلز مالکان کو جو ہے وہ اگر کوئی غلط خبر چلاتے تھے یا اس کا جو کوئی جرمانہ ہوتا تھا اس کی لمٹ 10 لاکھ روپے تھی، جو کہ اب اس کی جو ہے 10 لاکھ سے بڑھا کر 1 کروڑ روپے جو ہے اس کی جرمانے کی وہ کر دی۔ اچھا ناظرین، میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے آج یہ بل بنایا ہے تو وہ کل آج تو حکومت میں اور کل اپوزیشن میں ہوں گے، تو جب وہ اپوزیشن میں ہوں گے تو ان کی گلے کی ہڈی بھی بن سکتا ہے۔ بس ان کو سوچنا چاہیے کہ جو ایسا بل بنائیں، ایسے قوانین بنائیں جو کسی کے مستقبل کے اندر جو ہے وہ کسی کے لیے پرابلم جو ہے وہ نہ بنے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔